हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेग्नेंट कैसे होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तब भी, और अगर आप डेस्परेटली प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तब भी। और अगर आप एक टीनेजर हैं, यूथ हैं, यंगर जनरेशन है, तो भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, स्पेशली अगर आप एक गर्ल हैं तो देखिए आजकल पेरेंट्स भी थोड़ा कंसर्न रहते हैं, ज़माना बदल रहा है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिले, उन्हें पता चले सेक्स के बारे में। एक पर्टिकुलर एज आने के बाद, स्पेशली 13-14 के बाद ये पता चलना चाहिए। तो बेसिकली सेक्स एजुकेशन के बारे में जो बातें होती हैं उसमें मेरी थोड़ी सी ओपिनियन यहाँ पे डिफर करती है कि मुझे लगता है कि हमें बच्चों को या यंगर जनरेशन को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सेक्स कैसे होता है या सेक्स क्या होता है बेसिकली, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, मेल फीमेल दोनों की बॉडी में होती है। और बच्चे जनरली अपने फ्रेंड्स के साथ या सीनियर्स के साथ बात करते हैं इस सब बारे में, और उन्हें पता होता है कि क्या होता है सेक्स, वेजाइनल सेक्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है जब हम उन्हें सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। सेक्स एजुकेशन देने में जो हमें मेन चीज़ जो बच्चों को बतानी है वो ये है कि प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड करें, और दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे बचें। तो ये दो चीज़ें हमें ज़रूर बच्चों को अपने इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और प्रेगनेंसी से कैसे बचें ये तो हमें अपनी गर्ल्स को ज़रूर बताना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन हमारी बच्चियों को ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी बहुत ही रिस्की चीज़ है। अगर गलती से हो गई तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम जो मेन फेस करनी पड़ती है वो गर्ल्स को ही फेस करनी पड़ती है, उनकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है गलत एज पे, यंग एज पे, टीन एज पे, तो ये कितनी बड़े प्रॉब्लम की बात होती है। तो बेसिकली मैं जब सेक्स एजुकेशन की बात करती हूँ यंगर जनरेशन के लिए, तो मुझे लगता है मेनली जो उन्हें बताना है कि एसटीडी से कैसे बचें, एड्स से कैसे बचें। तो उसका तो एक सिंपल सा सिंगल लाइन आंसर है कि यूज़ कॉन्डम्स। कॉन्डम्स ही एक इकलौते ऐसे बर्थ कंट्रोल के मेथड होते हैं जिनको कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा और कुछ बताने का नहीं होता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करें, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करें, इसके लिए हमें एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक्चुअली में प्रेगनेंसी होती कैसे है। क्या सिर्फ सेक्स कर लेने मात्र से प्रेगनेंसी हो जाती है, या इसमें और भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि एक्चुअली में प्रेगनेंसी होती कैसे है। बता दूं कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होना। अब इसमें कैच ये है कि स्पर्म तो हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में अवेलेबल होता है, लेकिन एग जो होता है फीमेल का वो हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए हर सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी ही होगी ये ज़रूरी नहीं होता है। अब एग कब अवेलेबल होता है फीमेल में वो मैं आपको बता दूं। पूरी जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल की, यानी कि जो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड होता है उससे लेके जो अगले पीरियड का पहला दिन होता है उसके बीच का जो इंटरवल होता है उसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब उस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिसमें कि एग रिलीज होता है ओवरी में से, और वो एग जो होता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, केवल 24 घंटे उसकी लाइफ होती है। यानी कि उस 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म अवेलेबल है फीमेल की बॉडी में तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर वो 24 घंटे मिस हो गए और वहां पे कोई भी स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो वहां पे फिर उस मंथ में पीरियड आ जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब वो 24 घंटे हैं, यानी कि जिस टाइम पे एग फीमेल बॉडी में अवेलेबल है उस टाइम पे स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी किस तरीके से हो सकती है। तो एक तरीका तो ये है कि वो जो 24 घंटे हैं उसके दौरान अगर सेक्स हुआ है तो वहाँ पे स्पर्म्स अवेलेबल होंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी, उस महीने पूरे चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के होने के। दूसरी चीज ये है कि अगर 3-4 दिन पहले, यानी कि एग रिलीज होने के 3-4 दिन पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वहां पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी लाइफ 4-5 दिन की हो सकती है, यानी कि अगर जिस दिन आपका एग रिलीज हुआ है उसके 4-5 दिन पहले भी अगर आपने सेक्स किया है या इंटरकोर्स किया है तो वो स्पर्म्स उन 4-5 दिन को सरवाइव कर जाते हैं। तो अगर वो अवेलेबल होंगे उस टाइम पे तो वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो उसमें से ये जो महीने के बीच का ही हिस्सा होता है ये जिसमें जनरली ओव्यूलेशन होता है, ये जो 6 दिन होते हैं टोटल, यानी कि एक दिन आपका ओव्यूलेशन का और 3-4 दिन या 5 दिन पहले से जो कि आपके स्पर्म की लाइफ उतनी होती है 5 दिन की, तो ये मिला के 5 और 1 मिला के ये जो 6 दिन का पीरियड होता है यानी कि टाइम होता है ये आपके फर्टाइल डेज होते हैं और इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी ठहरती है। अगर ये डेज आपने मिस कर दिए, इससे पहले आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या इसके बाद आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वहां पे आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो यहाँ मैं एक और बात करना चाहूंगी कि एक्चुअली कई लोग जब सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए, इवन गवर्नमेंट्स भी इस चीज़ को समझ रही है, इस चीज़ की इंपॉर्टेंट की सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो वहाँ में फिर कई लोग कहने लग जाते हैं कि अगर हम बच्चों को बताते हैं कि देखिए इस तरीके से आप सेफ रहेंगे प्रेगनेंसी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से सेफ रहेंगे, तो ये चीज़ तो सेक्स एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई लोग कहने लग जाते हैं कि आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं इस तरीके की बातें करके और मोरालिटी की बातें करने लग जाते हैं या मॉरल एजुकेशन। तो देखिए ऐसा है कि हमारे आपके कहने से बच्चे नहीं बदलने वाले हैं। इनफैक्ट अगर हम अपने बच्चों की केयर करते हैं और हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे, स्पेशली हमारी लड़कियां सेफ रहें, तो हमें उन्हें बताना होगा कि बच्चों किस तरीके से आप जो सेक्स है वो ठीक है, एंजॉयमेंट होता है, बच्चों के अंदर इंस्टिंक्ट्स होती हैं, उसमें हम क्या कहते हैं पुलिस बन के या जासूस बन के बच्चों के पीछे हर वक्त नहीं लगे रह सकते कि हमें नहीं पता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। कुछ और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दे देती हूँ थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है या फिर आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे थे या कॉन्डम यूज़ कर रहे थे और वो स्लिप ऑफ हो गया या फट गया है, तो उस कंडीशन में आप 72 घंटों के अंदर यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 3 दिन के अंदर अगर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो कि पॉपुलर ब्रांड्स है आई पिल और अनवांटेड 72 के नाम से आते हैं, अगर आप वो एक गोली ले लेते हैं, जितने जल्द से जल्द ले लेंगे उतना फ़ायदा करेगी, तो फिर आपकी जो प्रेगनेंसी से आप बचे रह सकते हैं, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी वहाँ पे नहीं होगी। 90% चांसेस है कि आप सेफ रहेंगे वहाँ पे प्रेगनेंसी से। दूसरी चीज़ कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया और उसके बाद आपका पीरियड मिस हो गया, आपको ध्यान रखना है अपने पीरियड्स के बारे में। अगर आपका पीरियड मिस हो गया, जिस दिन आना था उस दिन नहीं आया, तो उसके 7 डेज के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करिए। को डिले मत करिए, इसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा। आपको क्या करना है कि अगर पीरियड नहीं आया है उसके बाद, तो 7 डेज बाद तक भी अगर पीरियड नहीं आया है तो आप मार्केट से प्रेगा न्यूज़ या फिर और कोई प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट्स जो आती हैं, जो आपकी यूरिन में HCG हार्मोन को डिटेक्ट करके आपको बताती हैं कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, वो आप लाके वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट करिए और जानिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर प्रेगनेंसी है तो आपको जल्द से जल्द मेडिकल अबॉर्शन के लिए जाना होगा, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो फिर मेडिकल अबॉर्शन यानी दवाइयों द्वारा अबॉर्शन हो सकता है, कि अगर आपका जो लास्ट पीरियड आया है उससे लेकर अभी तक खाली 49 डेज ही हुए हैं, अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपको सर्जिकल अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो अगर टाइम से आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो वहाँ पे आप दवाइयों द्वारा भी अबॉर्शन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में क्योंकि मैं इसके डिटेल में नहीं जा सकती, तो प्लेलिस्ट जो मेरी है अनप्लान प्रेगनेंसी वाली, उसमें कुल 5 वीडियोस हैं अभी इस मोमेंट तक, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर नॉलेज मिल जाएगी कि सेफ अबॉर्शन दवाइयों द्वारा किस तरीके से किया जाता है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों को दी जाने वाली सेक्स एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट जो एडल्ट्स भी हैं कई लोग, उनको नहीं पता है, इवन मैरिज के बाद भी कई लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से प्रेगनेंसी एक्चुअली जो उसका प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, उसे किस तरीके से अवॉइड किया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनमैरिड जो कपल्स हैं वो ही प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं, इवन मैरिज के बाद भी अगर एक छोटा सा बेबी आपकी गोद में है ऑलरेडी, न्यूबॉर्न है, उसके बाद भी तो फिर आप 3 साल तक तो एटलीस्ट नहीं चाहेंगे कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो।
और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि स्पेशली डिलीवरी के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी से सेफ रहना है तो उस पे मेरा अलग से वीडियो है, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं बेबी को, तो वहाँ पे हर तरीके का बर्थ कंट्रोल का मेथड आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या ऑप्शंस आपके पास है, उसके लिए मेरा एक डिटेल में वीडियो है, लिंक आपको आई बटन में मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो होपफुली आज के इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी, डाउट्स क्लियर हो गई होंगे कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, किस तरीके से सेफ रहा जा सकता है। और अगर आप डेस्परेटली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी ये नॉलेज आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ओनली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।